आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ठोसों में बैंडों के प्रकार या ऊर्जा बैंड के प्रकार। तो देखो, ठोसों में बैंडों के प्रकार या हम कहें ऊर्जा बैंड के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संयोजी बैंड और एक होता है आपका चालन बैंड। संयोजी बैंड को बैलेंस बैंड बोलते हैं और चालन बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और उनके बीच का जो पार्ट होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया गया है, इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो इन्हीं तीन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे संयोजी बैंड यानी कि बैलेंस बैंड। अब देखो, इस डायग्राम में संयोजी बैंड कौन सा है? ये वाला है। इसी को आप बैलेंस बैंड बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं B.B। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस बैंड। अब आपको ध्यान क्या रखना है, संयोजी बैंड होता क्या है? तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं संयोजी बैंड कहलाता है। ये तो इसकी आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अर्थात किसी ठोस के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संयुक्त ऊर्जा को या संयोजक कक्षा की ऊर्जा को जो प्रदर्शित करने वाला बैंड होता है उसको संयोजी बैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी ठोस की बात करें तो संयोजी बैंड जो होता है ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, मतलब ये खाली नहीं होता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि ये कभी रिक्त या खाली नहीं होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, यहाँ पर हम चालन बैंड भी आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर ये चालन बैंड है, थ्योरी इसकी आगे आपको शो कर देंगे। तो देखो, चालन बैंड जो होता है इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, यानी कि इसको आप लिखोगे शॉर्ट में C.V। ये हो गया आपका चालन बैंड। देखो, चालन बैंड क्या होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये खाली होता है। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, तब क्या होता है, तब धारा का प्रवाह होता है। आगे हम लोग ठोसों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर वहाँ पर इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस बैंड होता है ये खाली नहीं होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आपका चालन बैंड होता है जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ये एम्प्टी होता है और ये रिक्त होता है, मतलब ये खाली होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड, यानी कि ये संयोजी बैंड हो गया और ये चालन बैंड हो गया। इन दोनों के बीच जो ये रिक्त स्थान होता है इसको बोलते हैं क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल। यानी कि आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, और ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि इसकी जो Eg की जो वैल्यू होती है ये चालक, अचालक और अर्धचालक सभी में अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चालन बैंड क्या होता है। ठीक है, चालन बैंड के देखो, अब यहाँ पर चालन बैंड के बारे में यहाँ पर हमने मेंशन किया है, जिसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अभी हमने डायग्राम से आपको समझा दिया था कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चालन बैंड कहते हैं। अर्थात जब किसी ठोस को किसी प्रकार से बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से मुक्त होकर एक नई कक्षा में या बैंड में पहुंचते हैं, जिसको आप चालन बैंड बोलते हो। देखो, अभी हमने आपको इस टाइप से ही आपको बताया था। ठीक है, इस टाइप से हमने आपको बताया था बेटा कि ये कौन सा हो गया, ये आपका बैलेंस बैंड हो गया और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है, यानी कि ये संयोजी बैंड हो गया, इसको आप संयोजी बैंड बोलेंगे, और ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, और बीच में क्या है? ये Eg है, यही डायग्राम में था। तो आपने क्या कहा, देखो, जब किसी ठोस को किसी प्रकार से बाह्य ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से मुक्त होकर एक नई या नई बैंड में पहुंचते हैं,
जिनको आप क्या बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। यानी कि इसमें पहुंचेगा, यहां से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, चालन बैंड में। ठीक है। और बताया अभी हमने आपको कि ये जो चालन बैंड होता है ये कभी भी भरा हुआ नहीं होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं जब हम बाह्य ऊर्जा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ये कैसा होता है, ये रिक्त होता है, यानी कि ये रिक्त हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, कि दोनों के बीच यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो वो देखो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है।